तो आप एक तो बिल्कुल भी आप ये मत सोचिए भाई पता नहीं क्या होएगा। जो होएगा जब हमारी 500 से ऊपर शहादतें हो गई हैं, उनमें या तो एक नाम और लिखा जाएगा। गवर्नमेंट ने ये तो हमें पता था भाई हमें जो हम काम कर रहे हैं उसका हमें बोनस देगी, इनाम देगी, लेकिन ये नहीं पता था वो इतने नीचता पे आएगी। खुद का बच्चा अगर किसी ऐसी कंडीशन में हो और डॉक्टर बोल दे भाई 5-7 करोड़ रुपए लगाने हैं और मेरे पे 5-7 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो मैं क्या सोचूंगा कि बेच। होटल बंद किया है, बेचने से तो नहीं रोक सकते, मेरी खुद की प्रॉपर्टी है। अगर ये मेरे घर का भी ताला मारी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम वहाँ अपनी एक झुपड़ी वहीं डालेंगे किसान भाइयों के बीच में बच्चों के साथ। या 7 महीने माना बैठे हो गए, 500 किसानों की शहादत होगी, चाहे इतना टाइम और मानो जियो तो पीछे हटने वाले नहीं हम। और किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर किसान के साथ कोई बुरा होता है तो देश के साथ बुरा होने वाला है। जितनी पाखंडी, जितनी ढिल्लरशाही इस सरकार ने कर की है, मेरे ख्याल में इतनी तो हिटलर ने भी नहीं की होगी। कि ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਥਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਰੋਡ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਣਾ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੀ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਟਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੋਟਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਰਨਾ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਾਫੀ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਤੱਕ ਲਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੱਥਰ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਣਾ ਜੀ ਕੋਲ ਕਿ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਲਾਇਆ, ਅਗਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਟਲ ਹੈ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ, ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ। राणा जी, सब तो पहला राणा जी क्या कहना चाहोगे? पिछले 3 दिन से आप सोए नहीं हो, क्या इंसानियत करना, इंसानियत दिखाना जुर्म है? पत्थर लगाए गए, आपकी रीढ़ की हड्डी, ये होटल था, यहाँ से इनकम आपको आती थी, तभी आप किसानों की सेवाओं में पैसे लगाते थे, तो क्या कुछ मसला है? आप थोड़ा डिटेल में समझा दीजिए। भाई जी, पहले तो मैं सभी भाइयों को राम राम नमस्कार करूँगा। एक तो मैं सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा, आप परेशान मत होइए, गवर्नमेंट ने जो करना है वो करेगी, लेकिन हमने मतलब मन दुखी नहीं करना। आप सभी भाइयों ने कल की वीडियो जो आपने देखी है, वो जब मैं भी आया तो मेरे को बहुत दर्द हुआ, जिससे मतलब इतना दुख महसूस हुआ कि सब कुछ होने के बावजूद भी आज गवर्नमेंट ने बिल्कुल हमें नंगा खड़ा कर दिया है लाके। तो चलो, परमात्मा हमारे साथ है, पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ है। तो आप एक तो बिल्कुल भी आप ये मत सोचिए भाई पता नहीं क्या होएगा। जो होएगा, जब हमारी 500 से ऊपर शहादतें होगी हैं, उनमें या तो एक नाम और लिखा जाएगा, या परमात्मा ने अगर हमारी ज़िंदगी बख्शी होगी और हमें रोज़गार देना होगा तो वो ऑटोमेटिक है, वो 2 दिन आगे 2 दिन पीछे सब सही हो जाएगा। तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है।
दूसरा, गवर्नमेंट ने ये तो हमें पता था भाई हमें जो हम काम कर रहे हैं उसका हमें बोनस देगी, इनाम देगी, लेकिन ये नहीं पता था वो इतने नीचता पे आएगी। इंसानियत का इतना बड़ा बोनस, इतना बड़ा इनाम। भाई जी ऐसा है, जब कोई जिम्मेवार ना हो ना, और एक गुंडा राज है, गवर्नमेंट नहीं है ये गुंडा राज है। और चलो जो कुछ है भाई जी, अब सारा देश देख रहा है, सारा संसार देख रहा है, तो हमने आज तक मेरे ख्याल से किसी से ना किसी को परेशान किया। हमने तो जो भी है अपने भाइयों के लिए भी हमने तो अपना नुकसान किया है, लेकिन हमने किसी के साथ नाजायज़ नहीं किया। पर हमारे साथ जायज़ हुआ नाजायज़ हुआ वो सारी दुनिया देख रही है। पर जो भी रहेगा, अब परमात्मा जो भी आदेश होगा संयुक्त किसान मोर्चे का, जो भी होगा उसी हिसाब से हम, जैसे भी अगली रणनीति होएगी सभी किसान भाइयों की, उसी हिसाब से हम चलेंगे। राणा जी क्या कहना चाहोगे, कितने होटल थे? एक होटल तो आपने सिंगू बॉर्डर पे किसानों के नाम ही किया हुआ है पिछले 7 महीने से, उसका बोनस भी आपको मिल गया है। एक होटल आपने मेरे ख्याल से सेल भी किया है अपने होटल। ऐसा जी, वैसे तो मैंने मेरे ख्याल से मैं 2004 से इस लाइन में हूँ, लगभग 10-12 होटल हैं जो मेरे हाथ के बनाए हुए हैं, लेकिन इस टाइम मेरे 2 हैं। हमने स्टेप बाय स्टेप मेहनत की है, छोटे से बड़े की तरफ बढ़े हम हमेशा, और आगे भी बढ़ते रहेंगे। लेकिन ये कुछ समय है, अपने भाइयों के साथ एक खड़ा होने का समय था, और हमने इसको निसंकोच बिल्कुल निडर होकर हम खड़े थे, और आगे भी रहेंगे। अगर गवर्नमेंट को ये बैम हो मन में, दिमाग में हो के भी हम इनको डरा धमका के इनका बिजनेस बंद करके और हम राणा जी को पीछे हटा लेंगे, तो वो सोचना, इस सोच को अपने को डस्टबिन में डाले। 1% भी ऐसा नहीं होगा। राणा जी का जोश पहले से ज़्यादा होगा। और रही बात होटल बंद करने की, अब ठीक है, अगर आप आप वो भी बात बता दें, प्रशासन ने आपकी तरफ जो मैसेज पहुंचाया, कोई संदेश भी पहुंचाया, वो भी बता दो। नहीं, छोड़ो, वो जब कार्रवाई होएगी। मैसेज तो यहाँ तक आ गया हमारे पास, भाई अभी तो रास्ते बंद हुए हैं, अभी तो होटल गिरने तक की नंबर आना है आपका, चलो, लेकिन हम उस चीज़ से भी पीछे नहीं हटेंगे। गवर्नमेंट की तो रणनीति यही है कि भाई कैसे न कैसे इस किसानी आंदोलन को दबाया जाए। तो मैं सभी दर्शकों भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आप आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचिए, ज़्यादा से ज़्यादा आंदोलन को सपोर्ट करिए। आप बिल्कुल मत घबराइए। आप घर से राणा जी जैसे पहले दिन भी वही शब्द थे और आज भी वही है। ये मत सोचना कि भाई राणा जी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, अब राणा जी पीछे हटेंगे। यहाँ से इनकम आ रही थी, आपने भी बताया कि यहाँ से इनकम आ रही थी, वहाँ जा रही थी, वहाँ सेवा में लग रही थी, घर की किस्तें हैं उसमें भी जा रही थी, तो वो कैसे होगा फिर जब पत्थर लग गए? तो हाईवे पे जगह ही नहीं है यहाँ आने के लिए। ऐसा है, अगर मेरा खुद का बच्चा अगर किसी ऐसी कंडीशन में हो, डॉक्टर बोल दे भाई 5-7 करोड़ रुपए लगाने हैं, और मेरे पे 5-7 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो मैं क्या सोचूंगा कि बेच। होटल बंद किया है, बेचने से तो नहीं रोक सकते, मेरी खुद की प्रॉपर्टी है। होटल तो राणा जी पहले भी बेचा एक, जब पानी की सेवा और भी सेवा, वो आटा तो खाली चक्की तक ज़मीन थी हमारी, 3 एकड़ ज़मीन थी जो हमने पंप के होटल के लिए ले रखी थी, वो तो खाली ज़मीन थी। लेकिन अब हमें अगर जरूरत पड़ेगी तो कोई ऐसी बात नहीं। इतने बड़े बड़े बलिदान हुए, हिंदुस्तान तो बलिदानों की एक पूरी इतिहास है। जितने बलिदान हिंदुस्तान में हुए हैं, इतने तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड में कहीं भी नहीं होते। और ये भी है कि बलिदान ही है, और परमात्मा हमें हमारे बलिदान को ऐसे ख़राब नहीं करेगा। हम जब 500 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं, तो उनकी आत्मा हमारे साथ है, वो परमात्मा हमारे साथ है, पूरे हिंदुस्तान का किसान हमारे साथ है। राणा जी, संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से कोई मैसेज आया, कोई संदेश आया, आपने बात पहुंचाई अपनी वहाँ तक, क्या कुछ बात हुई है? हाँ जी, वो शाम तक कह रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चे में मीटिंग होएगी, और उसके बाद जो भी उनका आदेश होगा वो हमारे लिए सिर मत्थे होएगा। तो मैं जैसे भी वो बोलेंगे उसी हिसाब से, हमने कहीं भी ये नहीं अपने ऊपर बात आने देनी है भाई राणा जी ने आंदोलन ख़राब करवा दिया, या मतलब हमने कोई भी काम गलत नहीं करना। राणा जी बहुत सुलझे हुए आदमी हैं, कोई ये नहीं है कि ये बचपने की या जवानी का या उसका जोश के काम नहीं होते, ये बहुत होश के काम है। हम मज़ा तब आएगा जब गवर्नमेंट की गाड़ी आएंगी और ये पत्थर खुद उठा के लेके जाएगी, हम उस लेवल पे काम करेंगे। हाँ, हो सकता है उसमें हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना, साल भी लग जाए, तो आंदोलन का भी नहीं पता। ये क्या मान 5-7 साल के लिए हो? अब तो अभी तो हम क्या पता स्टार्टिंग में खड़े हो, बीच में भी ना पहुँचे हो, अभी तो 7 ही महीने हुए हैं भाई जी। इतने कमज़ोर मत हो, ये तो लड़ाई है। जब देश आज़ाद होने के लिए 250 साल तक हम अंग्रेज़ों से लड़ सकते हैं, तो ये तो हम अपने अंग्रेज़ तो नहीं है यहाँ, अपने हिंदुस्तान के हैं। तो हर 5 साल में परिवर्तन है, परिवर्तन संसार का नियम है। जो कुछ होएगा वो पूरे देश के सामने होगा, पूरे वर्ल्ड के सामने होगा। जी 3 दिन हो गए सोए नहीं, दुख नहीं होता? किसी सरकार को वोट दे के बनाया था, कल्ले कल्ले वोट दिए थे, सरकारें बनाई थी, सरकारें बनती हैं,
लोगों के लिए बनती हैं, लोगों के लिए अच्छे काम करने के लिए बनती हैं, पर देखने को कुछ और ही मिल रहा है राणा जी। ऐसा है भाई जी, सरकार अगर सरकार का काम करे तो मेरे ख्याल से देश का कल्ला कल्ला बच्चा खुश रहे। लेकिन सरकार सरकार का काम नहीं कर रही, सरकार कर रही है पूंजीपतियों का काम। पूंजीपतियों की गुलाम है सरकार, और इस पूंजीपतियों के भरोसे समझ रही है कि भाई ये देश को चलाएंगे या आगे फिर सरकार बनाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। गरीब आदमी की आवाज़ वो होती है जो कोई दबा नहीं सकता, ना कभी दब सकती है। मैं सभी भाइयों से एक ही अपील करूंगा, आप घबराना नहीं है। बस हमने सिचुएशन जो मर्जी हो जाए, हमने बड़े सूझबूझ दिमाग से काम लेना है। ये तो होटल है, अगर ये मेरे घर का भी ताला मारी आवेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम वहाँ अपनी एक झुपड़ी वहीं डालेंगे किसान भाइयों के बीच में, बच्चों के साथ। वहाँ माताएं बुजुर्ग सारे हैं, तो हम भी वहीं पड़े रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं है। मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ, अगर जरूरत पड़े तो मैं घर की चाबी खुद ताला मार के दे दूँगा। लेकिन ये मत सोचना भाई राणा जी को अगर रोज़गार बंद कर दिया या होटल बंद कर दिया, राणा जी पीछे हट देंगे, ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दें तो वो मेरे ख्याल से उनके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। राणा जी अभी भी हौसले बुलंद है, बिल्कुल हौसले बुलंद है। जो बाहर NRIs आपको देख रहे हैं, बाहर USA कनाडा में देख रहे हैं, वो भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं किसान आंदोलन में पहले दिन से। शायद आपको भी बाहर से फ़ोन आने शुरू हो चुके होंगे। तो हौसले बुलंद है, क्या संदेश देना चाहोगे सरकार के खिलाफ, और अपने जो निजी आपकी सोच है, क्या कहना चाहोगे अपने जो अंदर से? मैं सभी भाइयों से, चाहे अंदर हैं या बाहर हैं, सभी अपना परिवार है, सभी अपने भाई हैं। तो मैं उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आप राणा जी के साथ जो हुआ उसकी चिंता ना करें। ये तो एक बहुत छोटी सी घटना है, क्या पता राणा जी को कल डाल दें, तिहाड़ जेल में ले जाके डाल दें। क्यों? हमने एक जुर्म किया है, एक मानवता की सेवा करना अगर जुर्म है तो हमने किया है, और आगे भी करेंगे। जब तक जिंदा है तब तक करेंगे। अब कोई ना कोई ऐसा एक्ट लेके आए गवर्नमेंट कि सीधा अपना फांसी तोड़नी है उनको, तो मैं सबसे पहले मेरा नाम लिखा जाएगा। और मैं बड़ी खुशी खुशी, जैसे हमारे भगत सिंह हमारे पूर्वज हैं, हमारी उम्र से तो कम देखी उन्होंने ज़िंदगी, लेकिन आज तक उनके यादगार है। तो कहीं ना कहीं हमारा भी छोटा मोटा नाम अगर कहीं होगा तो शहीदी में अगर आएगा, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली गौरवमान समझूंगा अपने लिए। और सभी भाइयों से अपील करता हूं कि मन दुखी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी लड़ाई लंबी है, अभी तो पता नहीं क्या क्या देखने हैं। आज बंद किया, हो सकता है कल होटल को तोड़ने आज तोड़ेंगे। गवर्नमेंट है, भगवान होती है गवर्नमेंट मौके की, लेकिन जब भगवान ही शैतान का रूप धारण कर लेता है तो वो समय नज़दीक दूर नहीं है। ठीक है, 2 4 5 10 साल की बात होगी, कोई दिक्कत नहीं। हम जो भी जुल्म करेगी गवर्नमेंट, हम उसको सहेंगे। पर राणा जी पत्थर लगाए हैं, कुछ जानने की कोशिश नहीं करी किस कारण से लगाए गए हैं? कुछ नोटिस आया, कुछ लिखित में आया गया, कुछ बताया हो, या आपने जानने की कोशिश करी हो कि पत्थर क्यों लगे हैं? ऐसा जी, हमने जब जो लगाने आए थे, हमारे लड़कों ने पूछा तो हमारे को सिर्फ एक ही जवाब मिला, भाई ऊपर से उड़ रहे हैं। अब हमें नहीं पता वो भगवान से उड़ रहे होंगे ऊपर से। हमने उससे ऊपर वाले से पूछा, उसने कहा मेरे से ऊपर से उड़ रहे हैं। तो मैं कहा भाई ये तो फिर अब क्या करें, किससे पूछे? नहीं है ना कोई, मतलब है ही नहीं कोई ऊपर। तो भगवान होता है ऊपर, वो है नहीं। या तो भगवान सो गया है, या आज मतलब ये कलयुग है, शैतानों के हाथ में देश है। तो जो कुछ होएगा देखी जाएगी। बाकी मैं तो सभी भाइयों से बस बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहा, मन दुखी करने की ज़रूरत नहीं है। हमने बहुत शांति के तरीके से इस आंदोलन को जीतना है, हमने इसको हमने ख़राब नहीं करना है। तो सभी किसान भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, आप जहाँ हो आप आराम से रहिए। संयुक्त किसान मोर्चे की जो कॉल होगी, अगर हमें इकट्ठा होना होगा तो ज़रूर होंगे। और अगर हमारा काम प्रशासन मतलब गवर्नमेंट अगर भाईचारे से मान जाती है या कानूनी तरीके से मान जाती है तो एक बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो मैं और जितने हाईवे वाले ढाबे हैं, मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूँगा। ठीक है, मेरे साथ दुश्मनी है, लेकिन उन भाइयों को प्लीज़ ऐसा ना करना। कोई ऐसी बात नहीं है, वक्त आना जाना होता है। बड़े बड़े टाइम चले गए, एक से एक बड़े से बड़े जो ये कहते थे भाई हमारे हम है तो सब कुछ है, ऐसा वो ही नहीं रहे। रावण वर्गे का राज चला गया है तो क्या है, तो कुछ भी नहीं है। तो हमने तैयार किया है, वो तो खुद तैयार था। ये किसका राज लगाते हो? क्या क्या राज चल रहा है? ऐसे जी, रावण के राज में इतनी दुखी पब्लिक नहीं थी भाई साहब। आज बिजनेसमैन को देख लो, आज स्टूडेंट को देख लो, किसान को देख लो, मजदूर को देख लो। जहाँ था ना वो 20 साल पीछे चला गया, वो 20 साल पीछे चला गया। अपने आराम से पढ़ के सोचना, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को छोड़ के बाकी सब खत्म है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये जिस दिन इनके हाथ में एक किसानी आंदोलन की मतलब अगर हमारा किसी कारण से तीनों इनके बिल पास होने दिए तो वो दिन दूर नहीं है। इनको गवर्नमेंट 1 मिनट में अपना बिल पास करेगी। भाई सभी गवर्नमेंट जितने भी पद हैं सभी निर्खास्त करते हैं और सारे के सारे प्राइवेटेशन में देते हैं। हर चीज़ तो बेच दी, बचा क्या हमारे पास? शरीर पे कपड़े हैं,
या जान है या जबान है, और कुछ नहीं है। अब ये हमारा होटल था, ये हमारे पे रहा कहाँ, क्या कर लिया हमने? कुछ भी नहीं कर सकते हम, क्यों? मजबूर है, हमारी मजबूरी है। लेकिन हम चलो जो कुछ होएगा देखी जाएगी। अब राणा जी घर से भी फोन आया होगा जब पत्थर लगे होंगे, घर वालों को भी ऐसा क्या जी, कुछ बात हुई घर वालों? ना घर वालों ने फ़ोन नहीं किया, ये मैंने बल्कि वो मेरे को टेंशन नहीं देना चाहते, तो मेरे को तो फ़ोन मतलब होटल से रात को आया जब पत्थर लग लिए, सारे काम हो चुके, भाई हम आपको हरासमेंट, मतलब कई दफ़ा होता है एकदम आदमी कोई बात सुनता है कि भाई हाँ काफ़ी परेशान हो जाता है। तो चलो कोई नहीं, घर वालों को मैंने उनको, जब उन्होंने मेरे को बताया भाई हम आपको परेशान, मैं कहा आप गलत सोचते हो, मैं परेशान होने वाला नहीं हूँ, मैं ना कमज़ोर हूँ। हाँ कल जब मैं आया जो सिचुएशन मैंने देखी तो दिल दुखता है। क्या सिचुएशन थी राणा जी? जब मैंने देखा कि भाई मैंने जो सारी ज़िंदगी की मेहनत करके एक आदमी बिजनेस खड़ा करता है, और कोई गवर्नमेंट एक अपनी खुद की रंजिश निकालने के, मेरा कोई पर्सनल मामला नहीं है, एक किसान भाइयों के साथ खड़ा हुआ, ये मेरा सबसे बड़ा मामला लगा लो या सबसे बड़ा जुर्म लगा लो, और वो जुर्म तो मैं बार बार करूँगा उसके लिए, अगर वो तो दिमाग से निकाल देगा हर आदमी। तो दूसरी बात, अब जो कुछ होएगा आर पार होएगा और हम तैयार हैं। घर वालों ने बोला नहीं कुछ के किसानी आंदोलन में 7 महीने से हो इस करके पत्थर लगे हैं, कुछ ऐसी बात हुई? कुछ भी बात हुई है? ऐसा कुछ नहीं है। वो तो घर वालों को मैंने पहले ही जब खड़े हुए थे ना, तो मगर इसका रिजल्ट पता नहीं क्या भुगतना पड़ेगा, लेकिन हमें साथ खड़ा होना है। तो उनका मत यही था, एक मत, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ आप रहोगे वहाँ हम भी, जहाँ आप 2 रोटी होंगी हमारे पास, हम आधी आधी खा लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समय राजा हरिश्चंद्र हुए हैं, वो अपने सत पे थे, उन्होंने भंगी का पानी भरा है, उसकी शमशान घाट की रखवाली करी है। यार ऐसे ऐसे उदाहरण है हमारे पास, तो हम किस लिए भटक रहे हैं? कोई ऐसी बात नहीं, मन को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी किसान भाई को। आप सिर्फ और सिर्फ शांति बनाए रखें, ना कहीं रोड जाम करना है, ना कहीं किसी को मारना छेड़ना है, ना कहीं थाने बंद करने हैं। सिर्फ और सिर्फ आप आराम से प्यार से अपने जो भी संयुक्त किसान मोर्चे का आदेश होगा उसकी वेट करें। और मैं भाइयों से अपील करूँगा, अगर फिर भी आपका दिल ना टिके और कोई बात करनी हो तो मैं भाई साहब से कहूँगा, ये मेरा नंबर है ऊपर, इसको ज़रूर दिखाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने दिल की तसल्ली वीडियो कॉल करके करें या वैसे करें। अगर मैं फ़ोन फ्री होगा तो आपसे उसी टाइम बात करूँगा। राणा जी पहले कितनी सेल थी, अब कितनी सेल रहेगी, अभी बता दो। सेल कहाँ है जी? सेल कहाँ होती है? जब रास्ता ही नहीं होगा सेल कहाँ से आएगी? और पहले तो मतलब मेरे को यहाँ से कम 2 लाख की स्पोर्ट थी मेरी। ठीक है, मैं परेशान हूँ, मैं परसों से ही परेशान हूँ। क्यों? हर आदमी, एक रूटीन होता है, वो रूटीन अगर टूट जाए ना कहीं, अब एम्प्लॉयज़ की सैलरी आनी है, उसको पता है मेरी 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए सैलरी आएगी, और वो सैलरी एकदम गवर्नमेंट कहते आप बंद, तो जो उसके साथ बीतती है वो हमारे साथ बीतती है। या मतलब एक जुल्म है, ये जुल्म की इंतहा हो गई है ये, और इसको देखेंगे जब तक जाओगा। और भी सपोर्ट करने के लिए किसान पहुंच रहे हैं, अलग अलग जगह से आ रहे हैं, बस एक वीडियो देख रहे हैं आपकी कि राणा जी को सपोर्ट करने जा रहे हैं। इनके प्यार को किस तरह देखते हो? 7 महीने में ऐसा है जी, इनका प्यार है, जब भी हम, हमारी एकता ही हमारी ताकत है। हम अगर अकेले हैं तो हमें कौन गिनती होगी? हमारी तो गिनती भी नहीं होगी कहीं भी, हमारी तो गिनती भी नहीं होगी कहीं भी। तो हम एक हैं तो वही तो हमारी ताकत है, और उस ताकत के सामने हर ताकत फिक्की है। किसी को ये वहम हो कि भाई पीछे हटने का कोई मतलब टूटने का या झुकने का, ऐसा कुछ नहीं है। राणा जी जैसे कि आपको पता लगा पत्थर लगा दिए, आपका भी शायद डाबा था पहले, शायद अभी भी होगा, क्योंकि आपको भी काफ़ी सरकारों ने दबाने की कोशिश करी। क्या कहना चाहोगे जो राणा जी के साथ हुआ? राणा जी की रीढ़ की हड्डी जो थी, यहाँ से इनकम जाती थी, एक होटल इन्होंने पहली जगह थी वो सेल कर दी, एक होटल किसानों के नाम लगा दिया। अब क्या संदेश राणा जी के पास पहुँचाया है कि अभी तो पत्थर लगाए हैं, कल को टारगेट होटल भी हो सकता है? सारे किसान भाई है ना, राम राम। मैं भजन सिंह मणक माजरा, स्टार प्रचारक, भारतीय किसान यूनियन गुरुनाम सिंह की चुड़ूनी की अगुवाई में आगे बढ़ रहे लगातार आंदोलन हमारा। पर आंदोलन लंबा खींचने की वजह से ऐसी ऐसी समस्याएं बार बार आएंगी। हमारे को नील बीज के उतराते हैं भाई, आप अपना धरना शांतिपूर्ण आगे बढ़ाओ। अगर हम अपना धरना शांतिपूर्ण आगे बढ़ाते हैं तो ऐसी ऐसी कार्रवाई नीचे नीचे करते रहते हैं। सबसे पहली बात, उन्होंने भारतीय किसान यूनियन के ऊपर इल्जाम लगाया हुए फंडिंग चाइना से हो रही है, फंडिंग बाहर से हो रही है। फंडिंग यहाँ से हो रही है, फंडिंग लगा लो भाई, पानी की, रोटी की सेवा लगा लो, रहने की व्यवस्था लगा लो,
लो किसानों की, सिर्फ इतनी फंडिंग भाई यहाँ से हो रही है। राणा जी ने पहले दिन से किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं, भरपूर किसानों को सहयोग किया है और आंदोलन में लगातार बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। जिसकी सजा इनको दी है, इनसे पहले मेरे को दी थी, क्योंकि मैं किसान यूनियन में आवाज उठाता हूँ। गुरु कृपा ढाबा मेरे ढाबे का नाम है, जेट रोड की दूसरी साइड नीलो खड़ी के पास पड़ेगा। तो इन्होंने ढाबा घेरा, उसके आगे पेड्डे लगाए, लैट्रिन बाथरूम घेर दिया मेरा। उसके बाद इन्होंने बिजली का मीटर उतार लिया। बिजली का मीटर मैंने 20,000 रुपए वकील पे खर्च किया। काटूंगा, ये सेम ऑर्डर मेरे को भी जबानी आ चुके हैं, रिटर्न में नहीं अभी दे पाए। ये सारी की सारी भाई भजन का ढाबा देखिए, अगर तना वो हल कराना हो तो खड़ा रहो। लेकिन मेरा एक ही ऑर्डर था, मैं कहा यार वहाँ तो तुमने सामान छोड़ दिया, मेरा सामान भी ढाका ले जियो, धरती तो नहीं ढाका ले सकते। जो कुछ होगा देखी जाएगी। अगर हमारे बाग में होगा तो दोबारा इससे बढ़िया होगा, नहीं बाग में होगा तो भाई जहाँ हमारे किसान भाई मजदूरी करेंगे, अपनी ज़मीन में जो सब्जी सब्जी फूल फाल ला कर अपना लगे रहेंगे, अपना इसी में झूपड़ी घेरेंगे और अपना सारे बच्चे लग कर अपना कर खा लेंगे। लेकिन जुल्म सहन नहीं करेंगे। जब तक जान है, जब तक आवाज़ दबजे, ये हो नहीं सकता, ये हम होने भी नहीं देंगे। हमारे साथ जो होगा वो परमात्मा देख रहा है या सभी भाई देख रहे हैं, लेकिन सभी भाइयों से अपील है कि झुकना नहीं है। झुका के झुकेंगे, ऐसे नहीं। झुका के भी सर ऊपर करके जाएंगे, नाड़ नीचे करके वापस नहीं जाना भाई। ये किसान भाई जो 1 लाख आदमी पड़ा है ना और 500 मर चुके हैं, चाहे 1 लाख के 1 लाख मर जाएंगे, अगली 1 लाख की फौज तैयार है, लेकिन वापस हटने का कोई रास्ता नहीं है। वापस हट के किस मुंह से हम वापस जाएंगे अपने गांव में? क्या बोलेंगे कि हम वहाँ गए थे और गवर्नमेंट ने 7 महीने में हमारे ऊपर नहीं कोई सुनी तो हम वापस आ गए? तो उससे अच्छा है बीच में बहुत सी नदियाँ हैं, बहुत सी रेल की पटरियाँ हैं, बहुत सी मेडिकल की दुकानें हैं जो पेस्टिसाइड मिलता है, खा पी के यहीं मर जाएंगे, घर लाश ही जाएगी, जिंदे वापस नहीं जाएंगे। हाँ जी भजन लाल जी। जैसे फंडिंग का इल्जाम लगाते हैं, फंडिंग सारे किसान भाई अपने घर से आंदोलन लड़ रहे हैं, कोई किसी तरह की कोई फंडिंग नहीं किसान के ऊपर हो रही। सारे के सारे आंदोलन अब अपने घर से लड़ रहे हैं, अपने खर्चे से लड़ रहे हैं। पहली बात, राणा जी जैसे नेक दिल इंसान कहीं मदद करने के लिए किसानों के आगे आते हैं, उनके साथ ये कार्रवाई करते हैं। अनिल विज जी कल तो कह रहे शांतिपूर्ण आंदोलन करो, अगर आज शांतिपूर्ण आंदोलन करते हैं तो बीच के नीचे से जड़ें खोद खोद के रास्ते निकालते रहते हैं, क्योंकि इनकी CID की पूरी टीम किसान आंदोलन में रहती है और वो पता करती रहती है भाई किसानों की कौन मदद कहाँ से कर रहा है। तो अब उन्होंने पता लगा दिया भाई गोल्डन ढाबे से किसानों की मदद हो रही है और राणा जी मदद कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक कार्रवाई करी है। इससे आगे भी रामकरण काला के 9 ढाबे हैं जेट रोड पे, किसी के आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इस ढाबे के आगे कार्रवाई क्यों करेगी या मेरे ढाबे के ऊपर कार्रवाई क्यों हुई? सिर्फ ये इसलिए क्योंकि जो किसानों की आवाज़ को आज उठाना चाहते हैं, उसको दबाना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं। और ये कोई राणा जी का आंदोलन नहीं है, मेरा अकेले का आंदोलन नहीं है, क्योंकि लोग इल्जाम लगा देते हैं तो सरदारों का आंदोलन है, जाटों का आंदोलन है, छत्ती बिरादरी का आंदोलन है। राणा जी खुद राजपूत हैं, मैं खुद ना रोड हूँ या ना राजपूत हूँ, ना जाट हूँ, ना सरदार हूँ, मेरी चौथी बिरादरी होगी, 3 बिरादरी इनकी होगी, जबकि इल्जाम लगाया जाता है सरदारों और जाटों का आंदोलन है। 36 बिरादरी का भाईचारा और सबका आंदोलन है। और सरकार जैसे कल ही गुणी प्रसाद ने इससे इस्तीफा दे दिया, यूनियन से आंदोलन से अपने कदम पीछे हटा लिए, तो उसके ऊपर हम यही करेंगे भाई कोई टच टुच उसके घरों पहुंच गई बीजेपी के नेता पे किसी पे थे और टच ही लेकर जो पीछे हटकर गुरनाम चुड़नी ना गलत लग गया बतान। या वहाँ बंदे हैं जो लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, कुएं के मिंडक हैं, या बेचारे थोड़ी देर टट्टर कर कर चुप हो जा, 2 दिन का 4 दिन का इनका आंदोलन हुआ, जो गुणी प्रकाश जैसे आदमी हैं, तो हमारी लड़ाई लंबी चलेगी। या 7 महीने माना बैठे ना हो 500 किसानों की साथ होगी, इतना टाइम और मान हो जियो तो पीछा हटने वाले नहीं हम। और राणा जी का मैं यूनियन से, पूरी यूनियन से तय दिल से धन्यवाद भी करने लग रहा और आदेश भी देने लग रहा भाई 24 घंटे के अंदर यहाँ बैरिकेड या तो यूनियन टाएगी आगा, यानी हम खुद टाएंगे इसना, जैसे भी हो सका किसी ने पीछे नहीं हटना। अगर मेरी यूनियन अगर राणा जी का साथ नहीं देगी तो राणा जी का साथ नहीं देगी, क्योंकि सरकार में और हमारे में क्या फर्क रह जाएगा फिर अगर राणा जी का फर्क नहीं साथ नहीं दिया तो सरकार से भी हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते, फिर तो किसानों से भी कोई उम्मीद नहीं करने के लोग। अगर आज माना राणा जी खल्ला छोड़ दिया, सरकार ने पत्थर लगाया, किसान हमारे किसानों से क्या उम्मीद करेंगे हम फिर कल को? अगर किसान आज साथ समर्थन में नहीं आएंगे तो किसानों के समर्थन में कौन आ जाएगा कल को? मेरा कहने का मतलब अभी यूनियन ने पूरी की पूरी ने साथ देना चाहिए और 24 घंटे का टाइम देना चाहिए सरकार को, या तो अपने पत्थर हटा ले, नहीं जैसे खट्टर जी ने सड़कें पाड़ी थी और पत्थर लगाए थे, हम पत्थर हटाना भी जानते हैं और सड़कें खड्डे मूंदना भी जानते हैं। राणा जी क्या कहना चाहोगे? 24 घंटे का टाइम दे रहे हैं भाई। ऐसा है, मैं तो भाई तो एक बात और कहूँगा, जिस भाई ने सुनी इतना माइंड पे न लियो भाई। 24 घंटे नहीं, संयुक्त किसान मोर्चा जो आदेश देगा, हमने आंदोलन ख़राब नहीं करना। वो बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे बाबाओं की उम्र के बैठे हैं, 70-70 साल के बुजुर्ग हैं उस आंदोलन में, जो वो कहेंगे वो आदेश सिर मत्थे होएगा और उसको हम पालन करेंगे। और ये हमारा मतलब कर्तव्य भी है और हमारा धर्म भी है। आज तक जब हम 7 महीने शांति से बैठे हैं, अगर ये काम करने हम बहुत पहले कर चुके होते, लेकिन नहीं करने हमने। हाँ, गवर्नमेंट ने अगर कुछ और करना हो तो अपने मन की भड़ास काट लाए, पीछे नहीं हटेंगे। पर गवर्नमेंट भी तो इस लेवल पे आ रही है ना राणा जी, पत्थर तक लगा दिया, आपके ढाबे के आगे पत्थर लगे और तो कहीं लगे नहीं। गवर्नमेंट भी तो इस लेवल पे आ रही है। पहले भी जब बात करें 26 नवंबर की बात करें, बड़े बड़े खड्डे कर दिए 10-10, 20-20 फुट के, सड़कें पाट दी सारी।
वो भी तो उस लेवल पे आ रही है। पर जब अगर आप हटाओगे तो आपके ऊपर और भी कार्रवाई, आपको संदेश आगे का होटल भी हटाया जाएगा। भजन लाल एक बड़ा उदाहरण भी है इस चीज़ का। तो क्या सोचते हो आगे क्या होने वाला है? भाई जी आगे का तो पता ही नहीं क्या होएगा। कल किसको पता है? कल पता है आपको बीजेपी रहेगी नहीं रहेगी? पता नहीं। ये एक देश आंदोलन बन चुका है, ये किसान आंदोलन, ये एक जन आंदोलन के रूप में धीरे धीरे ये हर आदमी को परेशान कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में से जो किसान, जो बीजेपी के चमचे हैं, उनको छोड़ के एक आदमी है, कह दे आके, जो आम आदमी होता है। कोई हर आदमी कोई किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता। 70% आदमी ऐसे होते हैं जो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़, उनको रोज़ निकलना है घर से, मेहनत करनी है, अपने लिए रोज़गारी लेके आनी है और शाम को बच्चों का पेट पालना है। मेरे पास 100 मुलाजिम है। 100 मुलाजिम का मतलब है 500 आदमी उनके साथ जुड़े हुए हैं। हर आदमी के साथ 5-4 आदमियों का परिवार होता है। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो करना था वो कर दिया, लेकिन मैं सभी भाइयों से अपील करूँगा शांति से। शांति में बहुत बड़ी ताकत होती है और एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। हमें जल्दबाजी नहीं करनी। जो कुछ होएगा, जो डिसीजन होएगा वो सिर माथे होएगा और उसको मानेंगे भी हम। बाकी गवर्नमेंट को सिर्फ यही सलाह देंगे, भाई मेरे साथ जो कर दिया कर दिया, आगे किसी और ढाबे पर ना करियो। हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है यहाँ। और अगर बडास कार्ड नहीं हो तो और जो सा काम करना हो, गिरने गुरने की करनी हो तो कर लो, खुली छुट्टी। हाँ जी, हाँ जी। ये भी नहीं करने देंगे राणा जी। जितनी ज़बरदस्ती न करनी थी कर लीजिए, ये भी इसके बाद ज़बरदस्ती नहीं होने देंगे। बस कोई बात नहीं, संयुक्त मोर्चे का जो आदेश आवेगा उसका हम इंतजार करेंगे। उसके बाद आप बैठे, आप जैसे भी कहेंगे ना, डब्बे की तरफ तो अंगली भी नहीं कर सकते जी। हाँ ठीक है जी, हम तो नहीं कहाँ, यहीं बैठे रहना जी, ये नबेड़ का जाएंगे इनू। ठीक है जी। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਟਿਕਾਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, 2-2.5 घंटे तक पहुंच जाएगा। पर ਜਿਹੜੇ किसान ने वो इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? मैं हिसार से आए 15 साथी, रात के 12 बजे चले थे हिसार से 10 बजे करीब। 15 साथी हम 2 गाड़ियों में, हमारी ये गाड़ी खड़ी हैं। रात को 2-2.5 बजे हम पहुंच गए थे। आप भी किसान यूनियन हाँ, से? किसान यूनियन से जुड़े हैं। बलराज सिंह मलिक मेरा नाम है। कर्मचारी संगठन से मैं रिटायर हूँ और कई सामाजिक संगठनों में काम करता हूँ। और जाट, राष्ट्रीय जाट एकता मंच का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। जाति के हिसाब से नहीं, किसान के हिसाब से। मैं भी 2.5 एकड़ का किसान हूँ और मैं बीजेपी का सपोर्टर था। एज ए लाइक मोदी की सपोर्ट के लिए मैं दिल्ली तक गया, लेकिन ऐसा निकम्मा नालायक प्रधानमंत्री, 62 साल की मेरी उम्र होगी, मैंने आज तक नहीं देखा, जिसने आम आदमी का जीना बेहाल कर दिया। सब कुछ प्राइवेटाइजेशन में कर दिया। रेलवे, रोडवेज, एयरपोर्ट, भाई समुद्री कार्गो सेवा, पेट्रोलियम, सब कुछ प्राइवेट कर दिया। करोड़ों लोग बेरोजगारी के मुहाने पर खड़े कर दिए। और हम जो है 15 साथी हिसार से अभी हैं, बाकी साथी हमारे अभी हिसार से हो रहे हैं। संयुक्त मोर्चे की काल का हमें इंतजार है। अगर संयुक्त मोर्चा किसी वजह से आनाकानी करता है इस मामले में, हम राणा जी जो कहेंगे हम वो करेंगे। फिर गुरनाम सिंह चडूनी भी पहुंचे थे यहाँ। अगर वो पहुंचे थे, वो उनका ये फैसला करके गए भाई संयुक्त मोर्चे की मीटिंग चल रही है, हम वहाँ संपर्क में दिल्ली से। अगर किसी वजह से संयुक्त मोर्चा इनकी सपोर्ट नहीं करता तो संयुक्त मोर्चे के लिए बहुत खतरे का काम हो जाएगा, बगावत हो जाएगी। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ किसानों में। इस आदमी ने अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया। अगर वो आदमी किसी वजह से हारता है तो आम कार्यकर्ता, आम किसान की क्या होगी? सबसे बड़ा सवाल ये है आज हमारे जैसे लोगों के लिए। हम साधारण आदमी हैं जिसके 2-2 होटल हैं और उसने अपना सब कुछ किसानों के लिए दे दिया और उसके ऊपर सरकार जुल्म कर रही है। अगर वो किसी वजह से पीछे हटता है तो किसान मोर्चे के लिए बहुत बड़ी खतरनाक बात होने वाली है, ये मैं बता देता हूँ आपके माध्यम से। तो मेरी आपके माध्यम से अपील है कि हम सब ने मिल कर के इन बैरिकेड को हटाना है और आज ही हटा के जाएंगे हम। जब तक संयुक्त मोर्चे के फैसले के इंतजार में, अगर नो हो गया तो हम आज हिसार जब जाएंगे इसको हटा के जाएंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े हमें। एक आम इंसान मानवता का उदाहरण दे रहा था, इंसानियत का उदाहरण दे रहा था। इस व्यक्ति ने क्या गुनाह किया है? 36 बरादरी के लोग वहाँ धरने बैठे, उनके लिए पानी की सप्लाई, आटे की सप्लाई, दूध की सप्लाई अपने होटल को रहने के लिए दे दिया। क्या गुनाह कर दिया? क्या सरकार के लिए वहाँ उग्रवादी पैदा कर दिए? एक आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए एक आसियानिया दिया
और ये व्यक्ति सभी जगह अपनी तरफ से आटा, दूध, पानी की सेवाएं दे रहा है। सरकार का क्या गुनाह कर दिया भाई इसने? कब कहा है इन सरकार के खिलाफ कुछ बोला है? लेकिन हाँ ये है भाई किसानों की मदद कर रहा है, और किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर किसान के साथ कोई बुरा होता है तो देश के साथ बुरा होने वाला है। ये लोग गलतफहमी में है सरकार कि हमें बहुमत मिला है, आगे बहुमत नहीं मिलने वाला मोदी जी को। आबादी तो किसान मजदूर की है। उस देश के अंदर 100 करोड़ से ज़्यादा किसान मजदूर हैं। इस देश के दो ही भगवान हैं, भारत का मजदूर और किसान। जब पैदा करने वाले को भगवान कहा गया है, इस देश के अंदर किसान अन्न पैदा करता है, सब्जी पैदा करता है, फल फ्रूट पैदा करता है, सारी व्यवस्था को तो किसान चलाता है। तो किसान ही भगवान है। बाकी जो और बातों को भगवान ये जो सरकार भड़काने का काम कर रही है, पाखंड दिखा रही है और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाने का काम कर रही है। इस व्यक्ति ने, राम सिंह राणा जी ने, किसान मजदूर की लड़ाई, ये दूसरा आंदोलन है, स्वतंत्रता का आंदोलन है। ये लोकतंत्र बचाने का आंदोलन है। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो दीनबंधु छोटूराम ने इस देश का निर्माण किया था अपने खून पसीने से, उस लोकतंत्र को बचाने का काम किया है। और उसकी लोकतंत्र को बचाने में राम सिंह राणा जी का अहम भूमिका है। इसी चीज़ की उसको टीस हो रही है सरकार को। ये सरकार लोकतंत्र के अंदर आवाज़ दबाना चाहती है, लोकतंत्र के पेज फाड़ करके और अपना संविधान लिखना चाहती है। ये कभी भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये बैरिकेड लगा करके हौसला तोड़ना चाहते हैं, कल किसी के टांग तोड़ के हौसला तोड़ना चाहती है सरकार। ये सरकार, ये इसके भाजन के दिन आगे हैं। एक कहावत है हरियाणवी कि जब गादड़ की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है, वो सोचता है वहाँ बच जाएगा। उसको ये नहीं पता गांव के अंदर तो कुत्ते बिल्ले और बहुत हैं, तेरे को खा जाएंगे। ये सरकार की भी यही हालत है कि भी ये जनता की आवाज़ को सुनो। 100 करोड़ से ऊपर की जो जनता है, जो किसान और मजदूर है, उस जनता की आवाज़ को सुनो और अपने अठधर्मिता से हट करके किसान मजदूर की बात को। यह सरकार, बीजेपी की सरकार स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट लागू करने के नारे के साथ आई थी। किसान और मजदूर ने इस बात से वोट दिए थे कि भी अच्छी सरकार है, भारत की राष्ट्रवादी सरकार बनेगी और किसान मजदूर की आवाज़ सुनेगी। लेकिन जितनी पाखंडी, जितनी हिटलरशाही इस सरकार ने कर की है, मेरे ख्याल में इतनी तो हिटलर ने भी नहीं की होगी। और जैसे हिटलर का घमंड टूटा था, आत्महत्या करनी पड़ी थी, अपनी कनपट्टी पे गोली मारनी पड़ी थी उसको। मैं ये कहता हूँ कि यह मोदी और खट्टर और खटारा की ये जो सरकार है, इन्हें आत्महत्या करने का भी मौका नहीं मिलेगा। ये इनको रात ने देश छोड़ कर भाग जाएंगे। ये दिन में तो भाग गए तो इनकी जहाज में तैर लेंगे ये किसान मजदूर। और इनको ऐसी हालत होगी इनकी कि इनकी बजा बजा के पिटेंगे लोग। इन्होंने ऐसा बुरा हाल कर क्या है। हाँ जी, ये बात है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इस सरकार को ये सद्बुद्धि देना चाहता हूँ, अपनी हठधर्मिता छोड़ दे और जो किसान मजदूर और छोटे कर्मचारी और छोटे दुकानदार हैं, उनकी जो आवाज़ को उठा रहे हमारे साथी, उनसे भिड़ना छोड़ दे। नहीं, आपका कोई रुखाड़ा नहीं मिलेगा इस दुनिया में। धरती भारत की नहीं, इस पूरी दुनिया में उनकी आपका रुखाड़ा नहीं मिलेगा। वे नारा लगाते हैं रामलला को बचाएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। ये रामलला ने बचाएंगे? ये नू सोच लो कि तामना रामलला बचा ले, वह बहुत अच्छी बात है। ये रामलला ने बचाएंगे? रामलला क्या है ये नहीं जानते, ये पाखंड फैलाते हैं। ऐसी सरकार की बहुत बिरान माटी होनी है। हजारों साल में पहली बार ऐसी सरकार आई है। इतना निर्कुंज शासक तो औरंगजेब भी नहीं था, जिसने लोग कहते हैं अत्याचार किया, धर्म परिवर्तन कराया। इस सरकार ने धर्म के, अब कोरोना की आड़ के अंदर, अब जो कोरोना था 2021 में, लाखों की तादाद में गंगा मैली होगी, किसी की को पूछनी। कुछ स्टेट के अंदर तो पैरासीटामोल की गोली नहीं मिली, जो 2 रुपये की गोली आम मिल जाए हमारे हरियाणा पंजाब में। और ये हमारे साथी राम सिंह राणा जैसे, ये इनको मैं किसानों का, मजदूरों का मसीहा की संज्ञा दूंगा। ये दीनबंधु छोटूराम के परचनों पे चढ़ने वालों लोगों की संज्ञा दूंगा। ये अच्छा काम कर रहे हैं और इसके अच्छे काम के साथ हम हिसार की पूरी टीम, माइयल टोल प्लाजा की पूरी टीम आई हुई है और आने लग रहे हैं। अम्बाड़ा के साथी आए हुए हैं, कुरुक्षेत्र के, ये हजारों लाखों लोग यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। और सरकार बार बार नए तरीके अपना रही है, कभी कुछ कर देती है, कभी कुछ कर देती है, भड़काने का काम है। हमने टिक्के लाले देखा है या सरकार? आप मेरा सवाल है कि
अब सरकार से बात करी जाएगी इसके जो पत्थर लाए हैं सरकार ने, है ना। क्या मांग करोगे, आप हटाओगे पत्थर या सरकार को बुलाओगे कि अपने पत्थर उठा के लेके जाए, कि इन दोनों में से क्या सोच रहे हो? संयुक्त किसान मोर्चा की हमारी दिल्ली में मीटिंग चल रही है। इस बात की तस्दीक तो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा करेगा। संयुक्त किसान मोर्चा का ये आदेश आया कि पत्थर उठा कर फेंक दो तो मिनटें 2 लगेगी। अगर संयुक्त किसान मोर्चा ने ये आदेश कराया सरकार को कि भी आप ये पत्थर उठाओ और हम यहाँ खड़े हैं, तो उस तरह का फैसला जरूर होगा। तो राम सिंह राणा जी के हक में फैसला होगा। इनको त्रासदी नहीं झेलनी पड़ेगी किसी भी प्रकार की। पर लगता है कि सरकार पत्थर उठाएगी जिसने लगाए हैं? बिल्कुल उठाएगी सरकार। सरकार नहीं उठाएगी। सरकार क्या है? सरकार जनता की सरकार है। जब जनता राम सिंह राणा जी के साथ, संयुक्त किसान मोर्चा के साथ रहेगी तो हम उठा देंगे। जब उन्होंने आदेश कर दिया तो जनता जिसके तरफ ज्यादा है उसे की सरकार है। अगली बार ये भी बोल रहे हैं ना कि अब तो पत्थर लगाए हैं, अगला होटल टारगेट है। कोई बात नहीं, वो तो धमकियां सरकार है यार, सरकार धमकियां देती है, ठीक है। हम भी तैयारे बैठे हैं। अगला इससे अगला तो मैनू कह देंगे हम गोली मार देंगे, तो हमके पीछे हटने वाले हैं। हम पीछे हटने वाले नहीं है। जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा बैठा, तपया हुआ तप करे हुआ सारा ग्रुप वहाँ बैठा है, पूरा का पूरा हिंदुस्तान का। वो 7 महीने से वहाँ बैठे हैं, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में। वह मरने के लिए तैयार हैं और मरे रहा किसान तो। भरपेट रोटी नहीं, तन पे कपड़ा नहीं, पैरों में जूती नहीं, मरिया ही पड़ा। सरकार मार दो। ये तो जय उड्डा जी ने गाना गा रखा है, हम तो मरे लिए, हाँ हमारा गोली मार दो। हम तो तैयार बैठे हैं। वहाँ खेत में कुछ नहीं, किसानी में कुछ नहीं, गोली मार दो, हम तो तैयार बैठे हैं। हम डरने वाले में नहीं है। यो एक होटल पे टारगेट करो, खट्टर 2 पे करो, 100 पे करो और फिर मानसा पे करो। खट्टर ने कौन बचाओगा जब ये होटल ने उड़ा देगा तो? मोदी ने कौन बचावेगा? मैंने पहले भी कहा है कि इनती कौन बचाओगा। ये तो कह राम लल्ला ने बचा लिया कि इनती कौन बचावेगा। धन्यवाद। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਉਲੀਕ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਚੱਕਣਗੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 7 ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਟਲ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਝੋਪੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਕਰਨਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕੀ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਜੁਰਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੱਲੇ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਤੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਟਲ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਪੰਕਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਵਰ ਮਸਾਂਜੜ ਵੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ।